नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। आज हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं नीलाम बाजार में दो युवतियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटना घटी थी उस खबर से। लेकिन उसके बाद हम जानेंगे कि असम मिजोरम सीमांत इलाकों को देखने के लिए आज कछार जिला उपायुक्त ने कैसे 25 किलोमीटर जंगल में पैदल चली। साथ ही हम आज ये भी जानेंगे कि जमीन विवाद को लेकर एक देवर ने कैसे अपनी भाभी माँ को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 8 दिन से अपहरण हुए एक युवा को कछार पुलिस कैसे सही सलामत ढूंढने में सक्षम हुआ। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मधुरा घाट में आज एक भयंकर दुर्घटना में एक ऑटो चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके अलावा और कई अहम खबरें हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं नीलाम बाजार में घटी 2 युवतियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटना थी उस खबर से। इसी घटना को लेकर आज करीमगंज में असम प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्षा अपराजिता भुइयां करीमगंज पहुंची हुई थी। आज उनके नेतृत्व में करीमगंज में नीलाम बाजार में हुई 2 आदिवासी युवतियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार का घटना था उसके विरोध में एक रैली निकाली गई। आज निकाली गई रैली में करीबन 2000 से भी ज्यादा महिलाएं हिस्सा ली, जिसमें अल्पसंख्यक महिला वर्ग से काफी महिलाएं भी शामिल हुई थी। आज असम महिला मोर्चा अध्यक्षता अपराजिता भुइयां ने इस घटना से जुड़ी अपराधियों की जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की। आज रैली के दौरान प्रांतीय भाजपा प्रवक्ता विश्वरूप भट्टाचार्य, जिला अध्यक्ष सुब्रत भट्टाचार्य, मानस दास, सिप्रागुन, अमरीश राय जैसे नेताओं ने भी हिस्सा लिए। आइए देखते हैं। आज मिजोरम तथा असम सीमांत की जो बॉर्डर है, जो सीमांत इलाका है, उसका परिदर्शन करने के लिए आज कछार जिला उपायुक्त कृति जल्ली करीबन 8 घंटे पैदल यात्रा करने के बाद 25 किलोमीटर अंदर तक पहुंची हुई थी। आज उन्होंने यह ठान ही लिया था कि असम मिजोरम का जो बॉर्डर है वह आज देखकर ही रहेंगी, लेकिन कुछ जगहों पे उन्हें असम मिजोरम का जो बॉर्डर है, जो पिलर है, वो दिखाई नहीं दिया। आज उन्होंने लौटकर संवाददाताओं से बातचीत भी की। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। आइटलैंड बॉर्डर पिलर देखने के लिए गए थे। ये कछार जुरिस्डिक्शन में आता है, असम के स्टेट का जुरिस्डिक्शन पे है। हमको एरिया चेक करना था कि इंट्रूजन्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एरिया डोमिनेट करना था, हमको एक रेकी करना था। हम गए थे, लोकल से मिले थे। हम डीएफओ साहब, फॉरेस्ट टीम गया था। जो एरिया दिखे हैं वहाँ पे स्कूल भी है। स्कूल को अभी हम सेफ गार्ड करने की प्लान करेंगे। एंड ये सारा एरिया असम के जुरिस्डिक्शन में ही पड़ता है, तो अब इसको कैसे सेफ गार्ड करना है एंड फर्दर इंट्रूजन कैसे प्रिवेंट करना है बॉर्डर पे, उसके ऊपर हम रिपोर्ट भेजेंगे। एंड इसको हमको पर्सनली देखना था टू प्रिवेंट फर्दर फ्यूचर इंट्रूजन ऑल्सो। तो डीएफओ साहब और हम सुबह आए थे, काफ़ी अंदर जाना हुआ एंड लोकल से बातचीत हुई। बॉर्डर पिलर तक गए थे, अभी तो पिलर नहीं है।
अब सरकार से बात करके आगे चर्चा क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो आगे करेंगे। तो मैडम वहाँ पर ऐसा कुछ दखलदार या ऐसा कुछ मिला है क्या मैडम, आज जितना तक गया है मैडम? अभी आज हम पर्सनली गए हैं, ये फॉरेस्ट विलेज भी है तो फॉरेस्ट डीएफओ साहब भी आए हैं। जो भी है अभी हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे, इसको कैसे प्रिवेंट करना है एंड फ्यूचर में कुछ आगे ना बढ़े उसके लिए जो भी एक्शन लेना है उसका इमीडिएटली विल स्टार्ट प्लान। करीबन 8 दिन पहले काटीगोड़ा से अब्दुल बसर चौधरी नामक युवा का जो अपहरण हुआ था उसे आज सही सलामत कछार पुलिस ढूंढने में सक्षम हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 संदिग्ध को भी कछार पुलिस अपने हिरासत में ली है। अब्दुल बसर चौधरी अपहरण कांड से जड़ित कचूधर्म से आज एक संदिग्ध को कछार पुलिस अपने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध का नाम दिलवर हुसैन है और वो हैलाकांडी के लाला के रहने वाला है। पुलिस को एक गोपनीय खबर मिला कि धोलाई विधानसभा के कालाखाल में दिलवर अपने अतिथि के घर छुपा हुआ है। ये खबर पाते ही कछार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश दास के नेतृत्व में देर रात को कालाखाल में छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज सुबह जब दिलवर भागने के उद्देश्य से घर से बाहर निकला तो स्थानीय एक VDP सदस्य के हाथों दबोचा गया। आज कछार पुलिस अधीक्षक भंवरलाल मीणा की उपस्थिति में एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए संवाददाताओं के कछार पुलिस की तरफ से बताया गया कि अपहरण हुआ अब्दुल बसर चौधरी को सही सलामत ढूंढ लिया गया है और साथ ही 2 अपराधियों को भी हिरासत में लिया गया है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। 9 नवंबर को काठीगुड़ा थाने के अंडर में एक किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ था। उसके बाद में हमें सोर्स इंगेज करके जो लिंक था, सबसे पहले कबील हुसैन, उसको हमने अरेस्ट किया था। ये प्राइम एक्यूज था, उसने ऑटो ट्रिप के बहाने से जो विक्टिम है उसको लेके गया था। उसके बाद में इस पूरे प्लानिंग का जो मैन है दिलवर हुसैन बोर भुइया, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। और जो विक्टिम है उसको हैलाकांडी से आज सुबह हमारे एडिशनल SP हेडक्वार्टर श्री जगदीश दास के नेतृत्व में जो टीम गया था उसने उसको हैलाकांडी फॉरेस्ट एरिया से उसको रिकवर किया है और 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और बाकी एक्यूज को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो इस केस में ये हमारे लिए विदाउट एनी हार्म हमने रिकवर किया है, तो ये कछार पुलिस के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा लखीपुर में हमारे SDPO लखीपुर के नेतृत्व में एक सलीमुद्दीन नाम के डकैत को अरेस्ट किया था, एक राइफल और एम्यूनेशन के साथ में। और जब उस सूरतारा से है, उसको जब इंट्रोगेट किया तो पता लगा कि वो काठीगोड़ा का जो डकैती था उसमें वो शामिल है। और इसके अलावा लखीपुर में एक केस हो रहा है डकैती का, उसमें भी शामिल है। और वो हैलाकांडी में भी बराक वैली में काफ़ी नोटोरियस डकैत है और काफ़ी केसेस में उसकी तलाश जारी थी। तो ये जो कैच है सलीमुद्दीन का सूरतारा से, जो कल से पकड़ा था रैंसम मनी और क्या मिला है? उसको 10 लाख का डिमांड दिया गया था, लेकिन हमारा पुलिस टीम सर्विलेंस पे थे, वो सब लोग कहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फैमिली मेम्बर्स के भी हम कॉन्स्टेंट टच में थे और इससे हमको हेल्प मिला। फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। तो लेकिन इसमें कोई मनी एक्सचेंज नहीं हुआ है। कितना दिन कब्जा कर दिया? ये 9 नवंबर का रिपोर्टिंग है, तो 8 दिन उनकी कस्टडी में है। हैलाकांडी के ये इसका मेन सूत्रधार है इस पूरा प्लानिंग का, वो अभी हमारी कस्टडी में है और हमें इंट्रोगेशन चल रहा है। और भी केसेस में इनका क्या क्या लिंक है वो पता लगेगा। ये विक्टिम्स कहाँ क्या है? ये विक्टिम अब्दुल बसर चौधरी, चंडीनगर, काठीगुड़ा। जमीन विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी मां को मौत के घाट उतार दिया देवर ने। ये घटना कछार जिले के जयपुर थाना अंतर्गत हरिनगर का है। मिजाजुल हक नामक व्यक्ति अपने भाभी मां को
मौत के घाट उतारने के बाद भाई और 2 नाबालिग भतीजे को भी धारदार अस्त्र से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अभी सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सा चल रहा है। उनका हालत नाजुक बताया जा रहा है। उधारबन के मधुरा घाट में एक भयंकर दुर्घटना में ऑटो चालक का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ऑटो चालक का नाम सुबल विश्वास बताया जा रहा है। सुबह सिलचर से यात्री लेकर वह उधारबन के लिए निकला हुआ था। बताया जा रहा है कि अचानक वह ऑटो से गिर पड़ा और गंभीर रूप से चोट लगने के कारण उसका मौत हो गया। मौके पर उधारबन पुलिस पहुंचकर सुबल विश्वास का मृतदेह को सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरणोत्तर चिकित्सा के लिए भेज दिया। सकाले आमार रोडर मध्य देखलाम हमारे गিয়া ছোট ছোট বাচ্চাগুলা জানাইলো যে এরকম একটা অটো গাড়ির ড্রাইভার একটা পড়িয়া মরে গেছে, মরছে নাকি তা এটাও তো কইলো না, বাচ্চাগুলা ডরে গিয়া আমারে কইছে। পরে আমি আইছি, আইয়া তো দেখি যে না মানুষটা মরে গেছে। মরার পরে তো আমি কইলাম কারে জানাইতাম, পরে আমি জিপি প্রেসিডেন্টে জানাইছি, জিপির আমি তোমার এপিরে ডাকাইছি, এরপরে তোমার থানা জানাইছি। ও থানা ইয়া এখন তারা অটো জায়গাটার নাম কি তা? নগর বাগান। আচ্ছা শুনো, 5 নম্বর। যে আপনি আপনার কাছে খবর কটার সময় গেছে? ধরো 6টা 15-16 হইতে আসলে এরকম টাইম, সকাল। হ্যাঁ সকালে। আর এটা জায়গার নাম নগর 5 নম্বর লাইন। 5 নম্বর লাইন। হ্যাঁ। আচ্ছা ছেলেটা কোন জায়গার জানছেন না, এটা তো এখনো আমি জানছি না কোন জায়গার। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। अखिल असम रंगमई नागा स्टूडेंट ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। उनका कहना था कि लखीपुर के स्थानीय लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, छोटी छोटी बातों में उनके साथ मारपीट पे भी उतर आते हैं। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমি কিছু একটা আমাদের যে ঘটনা হয়েছিল অ্যালবার্ট রংমাই গ্যাংমাই কে পয়লাপুলের কয়েকজন দলবদ্ধভাবে 10 জন থেকে বেশি দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণে টাকা পয়সা অ্যালবার্ট রংমাই গ্যাংমাই যেটা অল আসাম রংমাই নাগা স্টুডেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল, তোর সঙ্গে আমাদের আসাম ইউনিভার্সিটিতে স্পোর্টস সেক্রেটারিও ছিল, LLM ছাত্র। উনি অ্যাডমিশনের জন্য 20,000 টাকা তার পকেটে রাখা ছিল, সেটাও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়াও একটি সোনার মালা ছিল, সেটাও নেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লক্ষ্মীপুর থানাতে আমরা এফআইআর দেওয়া হয়। এফআইআর परिप्रेक्षित এখন পর্যন্ত কোনো স্টেপ। श्री श्री भुवनेश्वर ठाकुर का 151वां जन्मतिथि के उपलक्ष्य में सिलचर में रास उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। आइए देखते हैं। মেহেরপুর অঞ্চলের 10টা গ্রাম নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে শ্রী শ্রী ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের 151তম আবির্ভাব তিথি আমরা পালন করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা শুভ দিবস, কালকে আমাদের পড়াহে গোসাইমদেব
মাতৃদ্বিতীয়া, সেটাতে আমাদের সকালে আমরা 4টার সময় আমরা ওনার চিত্রপট নিয়ে নবগড় পরিক্রমা করব। তারপরে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠ হবে। তারপরে আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় বিশেষ করে নবদ্বীপ এবং বৃন্দাবন থেকে যারা আমাদের বৈষ্ণবীয় মার্গের লোক তারা উপস্থিত হবে এবং বিশেষ করে আমাদের এই শিলচর কনস্টিটিউয়েন্সির এমএলএ মহোদয় শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার মহাশয় কালকের এই আলোচনা সভায় বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন এবং বিশিষ্ট গুণীজন আসবেন। এবং তাছাড়াও আমরা এবার কোভিডের প্রোটোকল মেনে আমরা করতে যাচ্ছি, সুতরাং যে নমুনার হওয়ার কথা ছিল সে নমুনার হয়নি। তবুও ভক্তবৃন্দ এবং জনসাধারণ এই এলাকাবাসীর অশেষ সহযোগিতায় আমরা করতে যাচ্ছি। তার জন্য আমরা সবাইকে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়াও আজকের মিডিয়ার লোক এই সময়ে এসে আমাদের কাছ থেকে যে নমুনার সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তাদেরকেও আমাদের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ। এবং আমরা এই কোভিড মহামারীর জন্য আজকের এই বৈষ্ণবীয় মার্গের পক্ষ থেকে আমরা ভগবান শ্রী গোবিন্দের নিকট আমরা প্রার্থনা জানাই সমগ্র অসম তথা ভারতবর্ষ তথা এই সমগ্র বিশ্বের এই মহামারী থেকে রক্ষা করা হোক, সেটাই আমরা আজকের দিনে আমরা প্রার্থনা করি। रेजंगला वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी अखिल असम यादव युवा महासभा ने। दरअसल आज ही के दिन यानी 18 नवंबर को अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए चीन जवानों के साथ लड़ते हुए कुल 114 अहिर जवानों ने अपने प्राण की आहुति दे दी थी, लेकिन चीनी सेना को अपनी मातृभूमि में 1 इंच भी घुसने नहीं दिया था। तब से सर्व भारतीय यादव युवा महासभा इस दिन को अहिर शौर्य दिवस के रूप में पालन कर रहा है एवं प्रतिवर्ष 18 नवंबर को शहीद 114 जवानों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसी कड़ी में आज सिलचर मेहरपुर स्थित अखिल असम युवा महासभा के कार्यालय में युवा यादव महासभा के अध्यक्ष भोलानाथ यादव, कोषाध्यक्ष सुबचंद ग्वाला, राम कुमार ग्वाला, पप्पू ग्वाला, प्रिंस ग्वाला आदि की उपस्थिति में वीर अहिर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया गया। आइए सुनते हैं। बहुत ही गर्व का दिन है जो हम लोग अहीरों के लिए 18 नवंबर सूर्य दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं। असम प्रदेश की ओर से पूरा भारतवर्ष की यादव महासभा पूरा भारतवर्ष में आज का दिन जो रेजेंगला में युद्ध हुआ था, जो वीर अहीरों ने जो अपना शहीद हुए थे, 120 अहीरों में से 114 ने शहीद हुए थे और उसी शहीदों को आज श्रद्धांजलि देते हुए असम प्रदेश की ओर से हम लोग नमन करते हैं। जय माधव, जय जादव, जय माधव, जय जादव, जय माधव, जय जादव। रेजंगला वीर सपूतों को आज हम लोग श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं कि आज हमारे अहिर जवानों ने 114 जवान आज 18 नवंबर के दिन शहीद हुए थे, इसीलिए आज उनका श्रद्धांजलि हम लोग सारा देश में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं उन वीर पुरुषों को जो काफ़ी तादाद में हमारे चाइना को सैनिकों को मारकर और अपने खुद वीर गति को प्राप्त किए। इसीलिए आज हम लोग हर एक साल 18 नवंबर को हम लोग इस दिवस को शौर्य दिवस के हिसाब से मनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।